दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक महिला डॉक्टर जो कि सज धज कर तैयार हुई थी और उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और वह दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका पति आएगा और उसको आने के बाद उसके साथ 7 फेरे लेगा और जीने मरने की कस्में खाएगा। दोस्तों, अब वो महिला डॉक्टर इंतज़ार करते रहती है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कई घंटे के बाद भी उसका दूल्हा वहाँ पर नहीं आता। वह मायूस होकर वहाँ से चली जाती है, रोती है और याद करती है कि उसने वादा तो किया था लेकिन आया नहीं। इसके बाद उस महिला डॉक्टर को कुछ इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके गुस्से की गूंज सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ तक भी खबर पहुँच रही थी, लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला डॉक्टर आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दरअसल यह कहानी कई लोगों को सोचने पर मजबूर से मजबूर कर देगी। तो चलिए इस कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये सच्ची घटना है, बिहार के प्रदेश का एक ज़िला है सारण। दरअसल इस सारण ज़िले का एक इलाका है मडोरा। बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2024 के सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास एक नर्सिंग होम से लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। यह आवाज़ें इतनी ज़ोर-ज़ोर से थीं कि जो नर्सिंग होम में काम करने वाले थे उन तक तो पहुँच ही रही थी, लेकिन आसपास का जितना भी इलाका होता है वहाँ तक यह आवाज़ बहुत तेज़ से गूंज रही थी। लोग दौड़-दौड़ कर आते हैं क्योंकि वह आवाज़ें शांत नहीं हो रही थी। और जैसे ही लोग इस हॉस्पिटल यानी कि नर्सिंग होम की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर जो उन्होंने अपने आँखों से देखा, उसे देखने के बाद लोग बड़े ही आश्चर्य में थे। दरअसल महिला डॉक्टर साथ ही एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर आने के बाद पुलिस वालों ने इस महिला का वीडियो बनाया। साथ ही जो पब्लिक के लोग थे उन्होंने भी वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते हुए देखा क्या कि एक व्यक्ति जो है अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बुरी तरह से लथपथ है और महिला डॉक्टर उसके पास में है जो कि साफ सफाई दे रही थी। उसने कहा, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। दरअसल कहानी शुरू होती है लगभग 2 साल पहले से। यह महिला डॉक्टर एक नर्सिंग होम में जॉब कर रही थी, काम कर रही थी और वहाँ से तो वह नौकरी से निकल जाती है, लेकिन इसके बाद में इसने अपने खुद का काम शुरू कर देती है। एक हाईवे के किनारे एक मकान किराए पर लेती है और उसी मकान में अपना नर्सिंग होम शुरू कर देती है। वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको देखना भना, लेकिन इसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कि पार्षद होता है। पार्षद इसको दिल ले बैठता है, उससे शादी करने का वादा कर लेता है। दोनों कुछ इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जब मन करता था वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना दिया करते थे। इसमें सहमति दोनों की होती थी और बात क्योंकि शादी की बात थी, इसी बीच में वो महिला डॉक्टर एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, उसके बाद ये सब कर ठीक कर लेंगे। यानी कि उस प्रेग्नेंट होने के बाद उस बच्चे को गिरा देते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार इसी तरह से लगातार होते चले जा रहे थे। उधर जो महिला डॉक्टर थी वो लगातार उलझती जाती है, फंसती चली जाती है। हालांकि अपने परिवार वालों की सहमति के बाद उसने उस पार्षद को तैयार किया कि आप मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो। और दिन ऐसा भी आता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों सहमति के बाद अपने तैयार होकर लड़की पहले पहुंच जाती है और दुल्हन के रूप में थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और वो इंतज़ार कर रही होती है कि उसका सपनों का राजकुमार कब आएगा और उसके साथ कोर्ट में शादी करेगा और शादी करने के बाद एक नई ज़िंदगी बसाएं। लेकिन वो इंतज़ार करते करते वापस नहीं लौट कर आता।
तभी वो महिला परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने नर्सिंग होम पहुंचती है। और वहीं पर उसने एक दिमाग में प्लानिंग बनाई। दरअसल उसने सोचा कि क्यों ना उस व्यक्ति को एक बार फिर से बुलाया जाए। उस व्यक्ति को अपने नर्सिंग होम पर 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास बुलाती है। बुलाने के बाद उसको बैठाती है और इसी बीच में उसके बातचीत के दौरान ही उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो नशे में हो जाता है। और जैसे नशे में होता है वह अपने बिस्तर पर उसे लेटाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद उस प्रेमी के उस प्रेमिका उसने उसे वॉशरूम में जो होता है उसमें बहा देती है। और उसके बाद जैसे ही उस व्यक्ति का होश आता है या थोड़ा बहुत होश में आता है, तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसके साथ यह क्या हो गया है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है। वहाँ पब्लिक आती है, पुलिस आती है। और पब्लिक और पुलिस ने जो अपनी आंखों से देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला डॉक्टर ने अपने प्रेमी से किस तरह से बदला लेने के लिए उसने इस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। और यह सोशल मीडिया पर जो वीडियो होता है वो तेज़ी से वायरल होने लगता है। जैसे जैसे यह वीडियो वायरल हो रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला डॉक्टर किस तरह से अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमी का ही प्राइवेट पार्ट को काट कर अंजाम दे दिया है। उसने हालांकि पुलिस ने उस जो लड़का होता है उसको पहले तो नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ पर ले जाते हैं उपचार के लिए, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसे पटना रेफर कर दिया जाता है। और जो महिला डॉक्टर होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। और जो भी एक वैधानिक कार्यवाही हो सकती है उसके खिलाफ पुलिस इस मामले में वैधानिक कार्यवाही करने की बात कर रही है। लेकिन इस घटना को लेकर चारों ओर चर्चा का विषय बन जाता है कि एक महिला डॉक्टर ने अपने ऊपर लगभग 2 साल से जो लिविंग रिलेशनशिप में था उसको 3 बार प्रेग्नेंट भी किया था। और तीनों बार ही उसका गर्भपात कर दिया गया था। और शादी उसने भरोसा दिया था शादी करने का। और उसने अपने इस जो भी गुस्सा था उसको इतना भयानक तरीके से बदला लिया कि दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।